सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। पिछला वीडियो में हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ लिया था और पुरातात्विक स्रोत के बारे में जो हमने पढ़ा उनमें सबसे पहला टॉपिक था सिक्का। सिक्कों के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट सब एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। तो सिक्कों का जो अध्ययन था उसको हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते थे। प्राचीन सिक्कों में आहत सिक्का जो था ये इम्पोर्टेंट था। आहत सिक्का मौर्य काल में प्रचलित था। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन शासकों को दिया जाता है। सीसा का जो सिक्का था वो सातवाहन काल में प्रचलित था। चांदी का जो सिक्का था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा प्रचलित करवाया गया था। फिर मयूर शैली का सिक्का, ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय प्रचलित था। फिर समुद्रगुप्त का जो एक मुद्रा है उसमें समुद्रगुप्त का जो एक सिक्का मिला है उसमें उनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिससे उनकी संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा अभिलेख। अभिलेख का जो अध्ययन है उसको हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। सबसे पहला अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ है वो ईरान के शासक डेरियस ने किया था। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजगोई से प्राप्त अभिलेख है। सर्वप्रथम भारतवर्ष होने का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है और इस अभिलेख का जो रचयिता है वे हैं कलिंग राजा खारवेल, यानी कि कलिंग राजा खारवेल ने इस अभिलेख को लिखा है और इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। फिर भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख था इसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। फिर अशोक का जो अभिलेख था तो अशोक ने अपने ज़्यादातर अभिलेखों में अपना नाम देवनामप्यदसी यानी कि देवों का प्यारा बताया है, लेकिन मास्की, गुर्जरा, निदुर, उद्देगुलम, इन सब अभिलेखों में अशोक का जो नाम है वो अशोक ही मिलता है। अशोक का जो अभिलेख है उसको सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता मिली थी वो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी और फिर हमने इस टेबल को भी एक कनेक्शन के ज़रिए काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखा था। तो आज का टॉपिक है हमारा साहित्यिक स्रोत। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक। देखिए, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ, ये दो चीज़ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में आता है आपका वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ। और ब्राह्मणेतर ग्रंथ में क्या क्या आता है, तो बौद्ध और जैन साहित्यों से संबंधित जितना सारा रचना है वो सब। और उसके बाद है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृतांत, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन करते हैं। देखिए ये सब क्या है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ तो समझ में आ रहा है, जीवनियाँ भी समझ में आ रहा है। यात्रा वृतांत यानी कि जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि भारत में वैनसोंग आया था, फायान आया था, मेगास्थनीज आया था। मान के चलिए एक शासक मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जब भारत आया तो वो कुछ जानकारी इकट्ठा किए होंगे और उस जानकारी को अपने कोई ना कोई पुस्तक के माध्यम से देंगे। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक था इंडिका, उसमें भारत के बारे में उस टाइम इंडिका जो पुस्तक था वो उस काल के बारे में जानकारी देता है जिस काल में मेगास्थनीज भारत आए थे। तो इस तरीके से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, यानी कि
उस काल के बारे में पता चलता है जिस काल से संबंधित ये थे। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर ग्रंथ, ये सब की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, ये सब। और ब्राह्मणेतर ग्रंथ में आता है बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित ग्रंथ। और फिर आता है लौकिक साहित्य। इसमें आपको 3 ही चीज़ याद रखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ या फिर यात्रा वृत्तांत। तो ब्राह्मण साहित्य को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वेद। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आउट होंगे। देखिए, वेद क्या है? तो वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है, और वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। अब समझिए थोड़ा। सबसे पहले तो ये फैक्ट सबको सीधा याद रखने हैं कि वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान होता है। अब हम लोग पिछला क्लास में हमने वैदिक संस्कृति को या फिर वैदिक सभ्यता को अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया। और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इस सभ्यता का जो जानकारी का जो मेन रिसोर्सेस है वो है वेद, ये हमने पढ़ा था। और वैदिक सभ्यता में भी 2 खंड था। सबसे पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हमने जितने सारी चीज़ें पढ़े, यानी कि ऋग्वैदिक काल का जो जानने का जो रिसोर्सेस है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद ये हमने पढ़ चुका था। तो वही है यहाँ पे कि वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा का ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। क्लियर है? तो वेद से ही हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। और वैदिक सभ्यता में भी जो ऋग्वैदिक सभ्यता था उस सभ्यता का जो जानने का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। वेद के अंतर्गत कौन सा वेद? तो ऋग्वेद। ये आपको याद रखना है। अब है वेदों का संकलन, ये लाइन। वेदों का संकलन करने वाले ऋषि महर्षि वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। वे महाभारत के रचनाकार थे और वेदों के संकलन के लिए जाने जाते हैं। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। देखिए, वेदों का जो संकलन है, ये वेदों का संकलन करने वाले ऋषि कौन थे? यहाँ से सीधा क्वेश्चन इस तरह करके आउट हो सकता है। तो आपको याद रखना है महर्षि वेदव्यास, और इन्हीं को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद, जिससे हमें वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक सभ्यता का जानकारी मिला था। ऋग्वैदिक सभ्यता तो ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, फिर है सामवेद और है अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि इन वेदों के बारे में तो पढ़ना पॉसिबल अभी तो फ़िलहाल नहीं ही है, तो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है इसको। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। यह ऋचा क्या होती है? ऋचा मतलब मंत्र या श्लोक समझ सकते हैं। मंत्र या श्लोक जो लिखा रहता है ना उसमें, उसी टाइप का, उन्हीं को ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में
कुल 10 मंडल, 10 28 सूक्त और 10 580 ऋचाएँ हैं। अब आपको अगर वैदिक सभ्यता याद आ रहा होगा, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक सभ्यता, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा था, ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का जो सर्वप्रमुख देवता थे वो थे भगवान इंद्र, और इंद्र को पुरंदर की भी संज्ञा दी गई थी। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त का वर्णन किया गया था? अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कुल 250 सूक्त, यानी कि ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र देवता के लिए समर्पित है। और सेकंड में जो था, सेकंड देवता सबसे प्रमुख थे वो थे अग्नि। अग्नि के लिए 200 सूक्त, सूक्त या फिर ऋचा बोल दीजिए, बात सेम है। तो अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित था और इंद्र भगवान के लिए 250 सूक्त। अब है, इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, होत्र। और ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। 10वां मंडल में हमने पढ़ा था, 10वां मंडल में किस चीज़ का वर्णन है? तो हमने पढ़ा था पुरुष सूक्त के बारे में। पुरुष सूक्त याद आ रहा होगा आपको तो, सूक्त। और इसमें कुल 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। पहला था ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ये 4 चीज़ इम्पोर्टेंट था, आपको याद रखना था। तो ये 10वां मंडल और पहला मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। फिर है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। शॉर्ट में याद रखिए कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। इतना आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर है 10 रैग युद्ध, हमने पढ़ा था पिछला क्लास में। 10 रैग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध या 10 राजन युद्ध। एक युद्ध था जो रावी नदी, और रावी नदी का जो पुराना नाम था ऋग्वैदिक काल में, यह भी हमने पढ़ा था। क्या था? पुरुषनी या परुष्णी या इरावती भी कहते हैं। तो रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये चीज़ हम लोगों ने पिछला क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, तो यहाँ पे इसको उल्लेख हम नहीं करते हैं। फिर 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, तथा 10वां मंडल चतुर्थ वर्णीय समाज, जिनमें से था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की संकल्पना का आधार है। फिर ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी अथवा संकायन। देखिए, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ बनाए जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, समझिए पहले इसको। देखिए, सबसे पहले तो वेद का नाम आता है, वेद। लेकिन वेद कोई डायरेक्ट इसको पढ़ के समझ नहीं सकता था, शायद ही कोई होता था जो पढ़ के समझ ले, लेकिन वेद को समझना इतना आसान नहीं था। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखिए, अगर वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं, इसका मतलब जितना सारा वेद है उन सारे वेदों का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ भी होगा, है ना। और इन सब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखने हैं। पहला है ऐतरेय एवं कौशिकी अथवा संकायन, ये आपको याद रखने हैं। तो ऋग्वेद का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो ऋग्वेद जो है वो 10 मंडल, 10 28 सूक्त और 10 580 ऋचाएँ हैं इस वेद में। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले ज्ञानी को अथवा ऋषि को हम लोग क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। फिर है ये 7वां मंडल इम्पोर्टेंट है। 7वें मंडल में रावी नदी के किनारे दशरथ युद्ध जो हुआ था उनका चर्चा है। ये गायत्री मंत्र, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह 3रा मंडल में किया गया है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। फिर ये 9वें मंडल, इसमें सोम देवता का उल्लेख है। और 10वां मंडल में है चतुर्थ वर्णीय समाज। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय एवं कौशिकी, या फिर इसको सांकायन भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यजुर्वेद। तो इसमें यज्ञों के नियम विधानों का संकलन मिलता है। यही कारण है इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यानी कि यज्ञ संबंधी नियम और कर्मकांड जितना सारा चीज़ें उनका यहाँ पे संकलन किया गया है। अब देखिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है। यजुर्वेद जो है वो पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। सबसे पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो ये लाइन आपका इम्पोर्टेंट है। फिर यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते थे उनको अदर्व्यो कहलाता था, यानी कि कहे जाते थे। यानी कि शॉर्ट में जिस तरीके से ऋग्वेद के पढ़ने वाले ज्ञानी को या फिर ऋषि को, यानी कि जो भी ऋग्वेद पढ़ते थे उनको होत्रे हम लोग कहते थे, उसी प्रकार से यजुर्वेद के ज्ञानी को या फिर यजुर्वेद पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अदर्व्यो बोलते हैं। फिर यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद और एक है श्वेताश्वत्रोपनिषद, थोड़ा लंबा नाम है, और है मैत्रायणी उपनिषद। ये उपनिषद है। इनमें से आप सिर्फ ये याद रखिए, कठोपनिषद। कठोपनिषद क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नचिकेता और यम के बीच युद्ध संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। तो ये लाइन ये आपका इम्पोर्टेंट है। ओम टू यहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ है कि ओम शब्द का जो महत्व है उसको, मतलब ओम शब्द का जो महत्व दर्शाया गया है या फिर इसका जो चर्चा है, तो ये कौन सा उपनिषद में है? तो ये मिलता है आपका कठोपनिषद में। ये आपको याद रखने हैं। बाकी उपनिषद के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी वेद चल रहा है तो आपको वेद में ही चीज़ों को फोकस करना है। फिर जब उपनिषद आएगा वहाँ पे हम लोग और डिटेल्स में चीज़ों को देखेंगे। तो ये आपको फिलहाल याद रखना है कि ओम शब्द का जो महत्व है वो कठोपनिषद में दर्शाया गया है। फिर यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखिए जितना वेद उतना ब्राह्मण। तो यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण शतपथ और तैत्तिरीय आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है सामवेद। तो सामवेद साम से मिलकर बना है। साम का अर्थ होता है गान, यानी कि सॉन्ग। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यानी कि इस वेद को गाए जाने के पर्पज से बनाया गया था। तो इसीलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें 7 स्वर जो होता है सा रे गा मा पा धा नी, इसकी उत्पत्ति हुई है इसी वेद से। तो ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है
यहाँ से सीधा क्वेश्चन आउट हुआ है कि भारतीय संगीत का जनक माना जाता है तो सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। देखिए, ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको होत्री कहते हैं। फिर यजुर्वेद पढ़े उसको अथर्वणीय कहते हैं। कुछ इस तरीके से था, देख लीजिएगा। और सामवेद को पढ़ने वाले उद्गाता कहलाता था। ये 3 चीज़ हमने पढ़ा। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनीय है। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण है। ये इम्पोर्टेंट है। तो सामवेद भी हमने पढ़ लिया। आपको इतना ही फैक्ट्स याद रखने हैं कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद, इनको पढ़ने वाले उद्गाता, सामवेद का जो उपनिषद है छांदोग्य और जैमिनीय, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण है। नेक्स्ट है अथर्ववेद, सबसे अंतिम। तो इसकी रचना अथर्व या फिर ये अथर्व यानी तथा और अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद की गई, इसीलिए इसे अथर्वांगिस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। ये आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ ये याद रखना है कि अथर्ववेद का जो रचना है वो किनके द्वारा किया गया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, अंगिरस ऋषि या फिर अथर्वा ऋषि। फिर इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब के विषयों का वर्णन है। ये भी पढ़ लीजिए। फिर अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है, इम्पोर्टेंट है। जितना ब्राह्मण ग्रंथ है वो सारा इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25 और 26। फिर ऋग्वेद पढ़े हम लोग, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो कौशिकी और ऐतरेय। और फिर हमने एक यजुर्वेद भी पढ़ा, उसका ब्राह्मण ग्रंथ तो शतपथ और तैत्तिरीय। इतना सारा चीज़ हमने पढ़ लिया। देखिए, ये सब चीज़ों पर आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जितना सारा चीज़ फैक्ट्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जितना सारा फैक्ट्स है उसको डायरेक्ट आप याद रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। ये सब टॉपिक याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप ऋग्वेद में उठाएं और उसी को पूरा जो भी चीज़ मिला सब पढ़ते चले गए, तो इस तरह में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ना है और जितना सारा फैक्ट्स है वो आपको रटना ही पड़ेगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ें। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद है। ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, ब्राह्मण ग्रंथ सारा चीज़ों का। फिर अथर्ववेद के जो उपनिषद है वो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद, लगभग सेम नाम है, याद रख लीजिए। इसमें मुंडकोपनिषद में ये इम्पोर्टेंट है कि इसी उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जो भी यहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आउट हुआ है, इसीलिए आपको रटना तो पड़ेगा ही। इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आउट हुआ है कि प्रजापति की 2 पुत्री जो सभा और समिति है ये कौन सा वेद में कहा गया है। तो सीधे हो जाएगा अथर्ववेद। फिर ये नोट, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। हमने 4 वेद जो पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों को अगर जो हम लोग कंबाइन कर देंगे तो इस कंप्लीट को संहिता बोलेंगे। तो हमारा चारों वेद का जो
एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंसेप्ट है वो लगभग ख़त्म होता है। अब है यहाँ पे एक टेबल। इस टेबल को आपको याद रख लेना है। जो हमने ऊपर में पढ़ा उसको मैं एक टेबल के फॉर्मेट में लिख दिया हूँ। जैसे कि वेद है, हमने 4 वेद पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो ज्ञानी है उसको क्या कहेंगे? होत्र कहेंगे। सामवेद का ज्ञानी उद्गाता कहेंगे। यजुर्वेद का ज्ञानी अधर्यु कहेंगे और अथर्ववेद का ज्ञानी को ब्रह्मा कहेंगे, सॉरी ब्रह्म कहेंगे। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ का बात करें, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद का है पंचवीस एवं षड्वीस ब्राह्मण। फिर यजुर्वेद का है शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। अब जितना सारा वेद है उसका अपना एक उपवेद भी है, तो वह भी आप पढ़ लीजिए। जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। और जिस तरीके से वेद का जो ज्ञानी था उसको अलग अलग नामों से जाना गया, तो उपवेद के ज्ञानी को भी अलग अलग नामों से जाना जाएगा। जैसे कि आयुर्वेद को प्रजापति, आयुर्वेद का जो ज्ञानी है उसको प्रजापति बोलेंगे। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद बोलेंगे। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र बोलेंगे और शिल्पवेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा बोलेंगे। तो इस टेबल को आपको कैसे भी करके याद रख लेना है। यही टेबल आपका यहाँ से सीधा क्वेश्चन आउट हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। अब इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। संहिता यानी कि वही चारों वेद के बारे में बोल रहा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। देखिए, वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक सभ्यता था, ऋग्वैदिक सभ्यता, तो उसके बारे में तो जानकारी हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से, इसीलिए नाम पड़ा ऋग्वैदिक सभ्यता। और उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक, तो इसका जानकारी जो मिलता है वो इन सब से मिलता है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब से। तो सबसे पहले ब्राह्मण देखिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। यानी कि शॉर्ट में समझिए कि वेदों को भली भांति समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण किया गया था। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं जो निम्न तालिका में क्रमशः उल्लेखित हैं। ये टेबल देखिए, जितना सारा वेद उसका अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी, सामवेद का पंचवीस एवं षड्वीस, यजुर्वेद का शतपथ एवं तैतरीय और अथर्ववेद का गोपथ। तो इतना सारा ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर है आरण्यक। तो आरण्यक क्या है? तो वनों में रचना की गई पुस्तकों को आरण्यक कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। फिर है उपनिषद। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना, ये होता है उपनिषद। यानी कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। कुछ मान्यताओं के मुताबिक उपनिषदों की संख्या 108 है, तो कुछ विद्वानों के मुताबिक उपनिषदों की संख्या 200 से भी ज़्यादा हो सकती है। इनमें से 13 उपनिषदों को विशेष मान्यता दी गई है। तो उपनिषद कितना है ये कुछ विद्वान कुछ अपना अपना मत दिए हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 108 उपनिषद है। ये नंबर भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, वेदों की संख्या है 4,
उपनिषद की संख्या 108 और इसमें भी जो 13 उपनिषद है ये विशेष है। 13 उपनिषद अभी तक हमने यही पढ़ा। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग भी इम्पोर्टेंट है। तो वेदांग क्या है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। सेम बात, जिस तरीके से ब्राह्मण लिखे गए थे, ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, वो भी वेदों को समझने के लिए था और वेदांग भी वेदों को ही समझने के लिए था। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। और 6 वेदांग कौन कौन सा है? तो याद रख लेना है आपको सीधा, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये वेदों की शुद्ध आचरण तथा यज्ञादि करने में सहायक थे। फिर निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने और कल्प की रचना गौतम ऋषि ने किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, वेदांग की संख्या 6 है। एक नया ऐड कर लीजिए, वेदांग कितना हो गया? 6। वेद 4, उपनिषद 108 और वेदांग 6। और वेदांग में जो ये निरुक्त इसकी जो रचना है वो यास्क महोदय ने किया है और कल्प की रचना गौतम ऋषि ने किया है। ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है। और वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक रहते हैं उसको उपाध्याय कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वैदिक काल में जौ को यव, गेहूं को गोधूम तथा चावल को व्रीहि कहा जाता था। यह हमने पिछला क्लास में पढ़ा था। वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा था कि जो कृषि होता था, तो ऋग्वेद के अनुसार जो कृषि हुआ था और जो अनाज था, उस अनाज के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये यव किसके लिए था? तो जौ के लिए था। जौ को यव कहा जाता था। और फिर गेहूं को गोधूम और चावल को व्रीहि। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो वेदांग का भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। वेदांग की संख्या 6 याद रखना है। एक बार बोलिए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अब नेक्स्ट है महाकाव्य। तो वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्य का समय आता है। इसमें रामायण तथा महाभारत मुख्यतः शामिल है। तो 2 ही महाकाव्य हैं, एक रामायण, एक महाभारत। महाभारत को व्यास की कृति माना जाता है। इसे 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास होता है। महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में महाभारत में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा है। अंततः महाभारत में 1 लाख श्लोक हो गए और तदनुसार यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो क्या क्या अभी तक हम लोगों इसमें पढ़ लिए और क्या ये आपको याद रखना है? तो याद तो आपको ये रखना है सबसे पहले कि महाभारत का जो प्राचीन नाम था वो जय संहिता था, पहला इम्पोर्टेंट। और फिर ये, और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। महाभारत की रचना किसने की थी? तो व्यास की कृति माना जाता है इसको। व्यास को ही हम लोग वेद व्यास बोलते हैं। वेद व्यास, वेदों की रचना यही ने किया था, तो वेद व्यास। और इनको हम लोग एक और नाम भी बोलते थे, कृष्ण द्वैपायन। इन्होंने ही महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा है और वेदों को संकलन भी किया है। तो ये आपको याद रखना है। और वेदों का जो महाभारत का जो प्राचीन नाम था वो जय संहिता था।
शुरू में तो इसमें 8800 श्लोक थे, फिर धीरे धीरे श्लोक की संख्या बढ़ी, 24,000 हुई, और फिर धीरे धीरे इसका जो श्लोक है वो 1,00,000 श्लोक हो गए। तब जाके इसका नाम हो गया सप्तसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत। और ये जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है रामायण। तो रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे और ये बढ़कर कितना हो गया 12,000 और फिर 24,000। रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में आई। तो इतना राम कहानी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि ने किया था। तो ये महाकाव्य का टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पुराण। तो पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। देखिए क्या क्या ऐड हुआ अभी तक। सबसे पहले वेदों की संख्या 4। फिर हमने पढ़ा वेदों को समझने के लिए वेदांग, इसकी संख्या 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और व्याकरण और एक छंद, 6 वेदांग। फिर हमने पढ़ा उपनिषद 108 और मुख्य रूप से 13। ये 2 चीज़ याद रखना था। फिर हमने पढ़ा महाकाव्य की संख्या 2 और फिर पुराणों की संख्या 18। इतना सारा चीज़ आपको संख्या में याद रखना है। फिर अब पुराणों की रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। ये जो लाइन है ना, ये कंप्लीट इम्पॉर्टेंट है। वेदों का संकलन करता वेदव्यास, उनको कृष्ण द्वैपायन भी हम लोग बोलते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा रामायण के जो रचयिता थे वो महर्षि वाल्मीकि। फिर पुराण, तो पुराणों का जो संकलन करता है वो है लोमहर्ष और वेदों का संकलन करता, बार बार चीज़ों को बोलिए, आपको याद यहीं पे हो जाएगा, कृष्ण द्वैपायन। इन्हीं को वेदव्यास बोलते हैं। पुराण को वेदों का वेद हम लोग बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेदों का वेद इन्हें कहा जाता है। देखिए लोमहर्ष भी इम्पोर्टेंट है और उनके पुत्र उग्रश्रवा, इन्होंने पुराणों को संकलन किया था। अब पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, इम्पोर्टेंट। मत्स्य पुराण इम्पोर्टेंट है, सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रामाणिक, यानी कि सबसे पुराना जो सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। देखिए जब हम लोग हिस्ट्री में कोई कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, लेकिन आज का जो क्लास है या फिर ये जो कंप्लीट चैप्टर है, ये कंप्लीट चैप्टर पूरा फैक्चुअल है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। फिर पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे इसे सुन सकते थे। ये कुछ पुराना ज़माना की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार का पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण।
तो विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, इम्पोर्टेंट। फिर मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। और वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है तथा इसमें वर्णन है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। अब समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, इसका मतलब ये नहीं कि घोड़ा बहुत ज़्यादा प्यासा था। इसका मतलब समुद्रगुप्त का जो विजय है ना, वो बतलाया गया है कि समुद्रगुप्त दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत को लगभग पूरा जीत चुका था। ये इसका तात्पर्य होता है। तो ये हम लोग समुद्रगुप्त जब गुप्त वंश पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे। तो पुराण का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। तो पुराणों की संख्या 18 है। संकलनकर्ता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराण को 5वां वेद बोला जाता है या वेदों का वेद भी बोला जाता है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। फिर है, स्त्री और शूद्र को पुराण पढ़ने की अनुमति पहले नहीं थी, हालांकि वो इसे सुन सकते थे सिर्फ। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। देखिए, विष्णु पुराण है तो विष्णु पुराण से विष्णुगुप्त याद रख लीजिए। विष्णुगुप्त, चाणक्य को ही ना बोला जाता है विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त भी बोला जाता है और कौटिल्य भी बोला जाता है। कौटिल्य और चाणक्य। और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे और उनके गुरु भी थे। तो चाणक्य मौर्य वंश से संबंधित है, इसीलिए विष्णु पुराण भी मौर्य वंश की ही जानकारी देता है। इससे आप एक लिंक लगा सकते हैं, कनेक्शन, कि विष्णु पुराण तो विष्णु से विष्णुगुप्त याद रखिए। विष्णुगुप्त को कौटिल्य भी कहा जाता है या फिर चाणक्य भी कहा जाता है और ये मौर्य वंश से संबंधित थे, इसलिए मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, याद रख लीजिए। और वायु पुराण, तो वायु गुप्त तरीके से बहता है, हवा चलती है धीरे धीरे गुप्त तरीके से, ऐसा याद रख सकते हैं, कनेक्शन लगा सकते हैं और याद रख सकते हैं। फिर आता है अन्य वैदिक साहित्य में। अन्य वैदिक साहित्य में मैत्रेयनी और स्मृति ग्रंथ, ये 2 स्थान हैं, 2 फैक्ट्स। तो देखिए क्या है, तो मैत्रेयनी, इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। और स्मृति ग्रंथ क्या है, तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है तथा नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यहाँ से सीधा सीधा फैक्ट्स आउट करते हैं और वो याद रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी से ही हमें मिलती है, मैत्रेयनी संहिता से। ये सीधा क्वेश्चन आप सीधा याद रख लीजिए, कोई दिमाग मत लगाइए इसमें। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है और इसमें यानी कि मैत्रेयनी संहिता में ही जुआ को, जिस तरह से जुआ होता है, शराब होता है, उसी प्रकार से स्त्री को भी पुरुष का एक दोष बताया गया था, है ना। जुआ को पुरुष का पहला दोष, शराब पीने का आदत लग जाता था तो पुरुष का शराब दूसरा दोष, उसी प्रकार से स्त्री को भी पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। ये मैत्रेयनी में आपको इतना सारा फैक्ट्स याद रखना है। और स्मृति ग्रंथ में क्या याद रखना है, तो स्मृति ग्रंथ में जो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आउट होगा। जिस तरीके से सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, उसी प्रकार से सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ तो मनुस्मृति ग्रंथ। और मनुस्मृति ग्रंथ में शुंग काल का सीधा याद रख लीजिए, शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। शुंग कौन थे, तो शुंग यानी कि सीधा सीधी, जैसे कि ये हम लोग शुंग वंश में पढ़ेंगे।
शुंग वंश में आते हैं। इनके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और ये जो थे ना, ये एक ब्राह्मण थे, बहुत ही कट्टर ब्राह्मण थे। शुंग नहीं, शुंग है ना। पुष्यमित्र शुंग बहुत ही कट्टर ब्राह्मण थे। ये हम लोग पढ़ेंगे जब शुंग वंश पढ़ेंगे तब। तो सीधा याद रखना है कि मनुस्मृति से शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर नारद स्मृति ग्रंथ, ये भी नारद स्मृति ग्रंथ से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है, या फिर गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बस इतनी आपको उत्तर वैदिक साहित्य में याद रखना है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, क्लास थोड़ा आराम से भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी 14 JPSC का नोटिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम है। इसीलिए हम लोग चीज़ों को थोड़ा टाइम ले करके और याद रखने के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं। तो आज का क्लास एक बार समाप्त करते हैं। क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा। तो सबसे पहले वेदों के बारे में पढ़ा। मेन बातों को यहाँ पे एक बार हम हाईलाइट करते रहे। तो ऋग्वेद, इसका सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को ही माना जाता है, ये याद रखना था। इसमें 10 मंडल, 10 28 सूक्त, 10 580 ऋचाएँ हैं, और ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। रावी नदी के किनारे दशरथ युद्ध की चर्चा की गई है। किसमें? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। फिर 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वां मंडल सबसे बाद का है, और इसमें चतुर्थ वर्णीय समाज का उल्लेख है। और ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी अथवा संखायन। फिर यजुर्वेद ये याद रख लीजिए सीधा सीधी कि ये गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अदर्व्यू कहते हैं। नचिकेता और यम, इसके बीच जो संवाद है वह कठोपनिषद में दर्शाया गया है। ओम शब्द के महत्व भी कठोपनिषद में ही दर्शाया गया है। अब यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद, इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम का अर्थ होता है गान। सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं। इसका 2 उपनिषद छांदोग्य और जैमिनीय। 2 ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और षट्विश। फिर अथर्ववेद, इसका जो रचयिता है वो अंगरीष ऋषि यानी कि अथर्वा ऋषि है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ एक ही गो है, गोपथ। इसका उपनिषद मुंडुक उपनिषद, जिसमें सत्योमेव जयते वाक्य समाहित है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में ही कहा गया है। चारों वेदों को हम लोग संहिता कहते हैं, और इन वेदों से संबंधित जो फैक्ट्स था वो इस टेबल में है। फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण कुछ नहीं, वेदों को ही एक्सप्लेनेशन करने के लिए बनाया गया था। कुछ गद्य पाठ में उसका जो श्लोक सब था उसका उल्लेख वगैरह किया गया था। और फिर आरण्यक, जिसकी रचना जंगलों में हुई है यानी कि वनों में हुई है, उसको हम लोग आरण्यक कहते हैं। और उपनिषद का जो अर्थ होता है वो गुरु के सामने बैठ के ज्ञान लेना होता है। ये समीप उपवेशन, समीप बैठना, या फिर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। उपनिषद की संख्या 108, जिनमें से 13 उपनिषद विशेष है। फिर वेदांग के बारे में पढ़ा। 6 वेदांग शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को हम लोग उपाध्याय कहते हैं। फिर महाभारत के बारे में पढ़ा। महाकाव्य के बारे में पढ़े। इसमें महाभारत और रामायण ये 2 नाम आता है। महाभारत की रचना व्यास की कृति माना जाता है, या फिर वेद व्यास बोल दीजिए या कृष्ण द्वैपायन बोल दीजिए। और वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण। फिर हमने पुराण के बारे में पढ़ा। इसकी संख्या 18 है।
संकलन करने वाले लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराण को पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। और विष्णु पुराण हमने पढ़ा, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों की भी चर्चा की गई है। फिर वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और गुप्त वंश में भी वर्णन किया गया है क्या समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, यानी कि समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था लगभग पूरा का पूरा प्रायद्वीप भारत को यानी कि दक्षिण भारत को पूरा का पूरा वो जीत चुका था। फिर अन्य वैदिक साहित्य में मैत्रेयी के बारे में पढ़ा। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है और इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। और फिर स्मृति ग्रंथ के बारे में पढ़ा। सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति है और इसमें सुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर नारद स्मृति, इसमें गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।